हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का यूनिट 1 का लास्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट NABH एक्रेडिटेशन। ठीक है, इस वीडियो के साथ हम लोगों का यूनिट 1 फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी विल बी फिनिश्ड। लेट्स स्टार्ट। NABH under QCI autonomously runs hospital accreditation to set healthcare benchmarks and meet consumer needs with stakeholder supports. In simple words, NABH एक autonomous body है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अंदर काम करता है, और इसका मेन काम है हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एग्रेडिटेट करना। एग्रेडिट करना मतलब उनकी क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करना और इंश्योर करना कि हेल्थ केयर सर्विसेज हाई क्वालिटी और पेशेंट फ्रेंडली हो। सोच लो कि NABH एक क्वालिटी इंस्पेक्टर की तरह है जो हॉस्पिटल के हर प्रोसेस को इवैल्यूएट करता है और इंश्योर करता है कि पेशेंट केयर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट हो। और इसमें हॉस्पिटल्स को गाइडेंस और फीडबैक भी दिया जाता है ताकि वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सके। राइट, लेट्स टॉक अबाउट इट एम्स। टू ऑपरेट accreditation and allied programs along with stakeholders focusing on patient safety and quality of healthcare based upon national or international standards through process of self and external evaluation. That means हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करे। स्टेक होल्डर्स के साथ कोलाबोरेशन मतलब ये हॉस्पिटल स्टाफ और मैनेजमेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलके काम करता है ताकि स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हो। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स मतलब NABH के प्रोग्राम्स नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर क्वालिटी प्रोवाइड करे। एक्रेडिटेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सेल्फ असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों इन्वॉल्व करता है। मतलब हॉस्पिटल पहले खुद अपने प्रोसेसेस चेक करता है और फिर NABH के एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो NABH एक्रेडिटेशन का मतलब है एक क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट जो गारंटी करता है कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेफ, पेशेंट सेंटर्ड और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर डिलीवर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन। नाउ दिस सिंपली मीन्स कि अगर किसी को हॉस्पिटल मतलब किसी हॉस्पिटल में NABH का एक्रेडिटेशन है तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा। एक नंबर है एंकरेजेस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल्स को मोटिवेट करता है कि वो हमेशा अपने सर्विसेज को बेटर बनाए। जैसे एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स में अपनी गलती या फिर मिस्टेक्स से सीखने को मिलता है और इम्प्रूव करने का वो कोशिश करते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल भी एक्रेडिटेशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन शो इट्स डेडिकेशन टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट। मतलब एक्रेडिटेशन शो करता है कि हॉस्पिटल सीरियसली पेशेंट केयर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए कमिटेड है। ये एक तरह का ट्रस्ट बिल्डिंग टूल है पेशेंट्स के लिए। राइट, नेक्स्ट इज it also gives healthcare organizations the chance to compare themselves to the best। मतलब एक्रेडिटेशंस हॉस्पिटल्स को अपनी परफॉर्मेंस को टॉप लेवल हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर करने का मौका देता है। मतलब हॉस्पिटल्स जान सकते हैं कि वो बेस्ट स्टैंडर्ड्स के कितने क्लोज है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्रेडिटेशन इंश्योर्स सेफ हाई क्वालिटी केयर बाय लाइसेंस्ड मेडिकल स्टाफ। एक्रेडिटेशन इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल स्टाफ प्रॉपरली लाइसेंस्ड और ट्रेंड हो और पेशेंट केयर सेफ एंड इफेक्टिव हो। इससे मेडिकेशन एरर्स और ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट इज पेशेंट्स राइट आर वैल्यूड एंड प्रोटेक्टेड। मतलब NABH स्टैंडर्ड्स के थ्रू पेशेंट्स के राइट्स और रिस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट, प्राइवेसी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। राइट, नेक्स्ट इट इज़ पॉसिबल टू असेस पेशेंट्स सेटिस्फेक्शन। मतलब NABH के थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म्स के तौर पे पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन या फिर पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन सर्वे किया जा सकता है। इससे हॉस्पिटल समझ सकते हैं कि पेशेंट्स अपनी केयर से कितना सेटिस्फाइड है और कहाँ हॉस्पिटल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, फाइन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द NABH स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल्स। NABH स्टैंडर्ड्स इन द सेंस NABH के स्टैंडर्ड्स हॉस्पिटल को गाइड करते हैं कि अपनी पेशेंट्स केयर एफिशिएंटली और सेफली प्रोवाइड हो। एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ हेल्थ केयर लाइक दैट। और बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसके थ्रू NABH कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं फॉर द हॉस्पिटल्स टू फॉलो, जिसके चलते हमें हॉस्पिटल्स से
पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का केयर या फिर ट्रीटमेंट दिया जा सके, राइट। नाउ अंडर द एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी हेल्थ केयर द हॉस्पिटल शुड स्पेसिफाई एंड लीज द सर्विसेज इट ऑफर्स। मतलब हॉस्पिटल को क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि वो कौन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जनरल मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेसी सर्विसेज, लेबोरेटरी, इमेजिंग एक्सेट्रा। Next is establish a clear registration and admission procedure as well as the inter-hospital transfer and referral system। मतलब हॉस्पिटल्स में एक क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि पेशेंट इजीली हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। नेक्स्ट इज पेशेंट बिफोर मेकिंग डिसीजंस एडुकेट द पेशेंट एंड फैमिली। मतलब कोई भी मेडिकल डिसीजन लेने से पहले पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को उसके बारे में बोलना या फिर समझाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एन इनिशियल इवैल्यूएशन प्रायर टू द पेशेंट केयर। पेशेंट की पहली इवैल्यूएशन मतलब इनिशियल असेसमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑफर लेबोरेटरी एंड इमेजिंग सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द पेशेंट्स नीड्स। हॉस्पिटल को लैब और इमेजिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। मतलब अननेसेसरी टेस्ट अवॉइड करना और रिक्वायर्ड टेस्ट टाइमली प्रोवाइड करना। ओके, नाउ अंडर द NABH स्टैंडर्ड्स अनदर पार्ट इज पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है? ओके, ऑल पेशेंट्स रिसीव यूनिफॉर्म केयर एंड इमरजेंसी असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब हर एक पेशेंट को यूनिफॉर्म केयर और इमरजेंसी असिस्टेंस मिलना चाहिए। मतलब सेम क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जाए, और चाहे उनका बैकग्राउंड या कंडीशन कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एम्बुलेंस सर्विसेज मस्ट बी अप्रोप्रिएट। मतलब हॉस्पिटल के एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ एडुकेट और अप्रोप्रिएट इक्विप्ड होने चाहिए। पेशेंट्स को टाइमली और सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्रिटिकल कंडीशंस में, राइट। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज डायरेक्ट द, मतलब गाइडलाइंस और कुछ पॉलिसीज़ है जो कि स्पेसिफिक पेशेंट एरियाज़ में काम करता है, जैसे कि केयर फॉर पेशेंट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब CPR, राइट। CPR के दौरान स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करना मैंडेटरी है ताकि पेशेंट की लाइफ सेव हो। ओके, नेक्स्ट बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मतलब ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की सही और बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओवर यूज़ या मिस यूज़ अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज केयर फॉर पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान पेशेंट की सेफ्टी, एसेप्सिस मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल और मॉनिटरिंग इंश्योर करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट न्यूट्रिशनल थेरेपी, मतलब पेशेंट्स को अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब टर्मिनल पेशेंट्स के लिए कंपेशनेट और डिग्निफाइड केयर प्रोवाइड करना चाहिए, पेन मैनेजमेंट और इमोशनल सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट मेडिकेशन मैनेजमेंट, दैट मीन्स मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स NABH ने हॉस्पिटल्स के लिए सेट किया है। ओके, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डायरेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी फैसिलिटीज़ एंड मेडिकेशंस। मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, डोज, रूट, टाइमिंग करेक्टली फॉलो किए जाए। नेक्स्ट इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन एंड सेफ स्टोरेज। कैसा कौन सा मेडिसिन कैसे एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्रिप्शन के वाइज, और कैसे उसको सेफली स्टोर किया जाए, वो सब स्टैंडर्डली फॉलो होना चाहिए। यूज़ ऑफ साइको एक्टिव, केमोथेरेपेटिक, रेडियो एक्टिव एंड नार्कोटिक मेडिकेशंस। ओके, मतलब हाई रिस्क जो ड्रग्स हो गए ना, तो उनको कैसे यूज़ करना है उसका कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो प्रोटोकॉल के अंदर उसको लाया जाता है ताकि एरर्स और मिसयूज अवॉइड हो। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मेडिसिनल गैसेस एंड इम्प्लांटेड प्रोस्थेटिक्स। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी मेडिसिनल गैसेस और इम्प्लांटेड डिवाइसेस मतलब प्रोस्थेटिक्स। ओके, उसका सेफ यूज़ और कंट्रोल्ड यूज़ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट फॉर NABH स्टैंडर्ड इज infection control. Okay, hospital facilities must be clearly designated for manual infection control. Okay, मतलब स्टाफ, पेशेंट्स और विजिटर्स के लिए रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसलिए हैंड हाइजीन और वेस्ट डिस्पोजल, स्टेरिलाइजेशन, आइसोकोल प्रोटोकॉल्स, ये सब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट मॉनिटरिंग टू लोअर इन्फेक्शंस लिंक्ड टू हॉस्पिटल्स। ओके, मतलब कोई भी अगर हॉस्पिटल्स में छोटा मोटा इन्फेक्शन का भी केस है उसको अच्छे से मॉनिटर करना, स्टेरिलाइजेशन अच्छे से करना और बायो वेस्ट मैनेज करना, राइट। दिस ऑल कम अंडर इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट पार्ट इज NABH स्टैंडर्ड्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके, under that now we will be seeing the legal requirements. Legal requirements means
हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए NABH के लीगल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करना होता है। ओके, मेडिकेशन वो सब क्या होता है, मेडिकेशन का सेफ यूज़, लीगल और प्रोफेशनल मैनर में डिस्पेंस हो, ये सब देखना। और ये स्टैंडर्ड्स फार्मेसी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में मेडिसिन हैंडल करते वक्त लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसके लिए क्या क्या की पॉइंट्स हम लोग एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, दैट इज़ मतलब इसका मीनिंग है हॉस्पिटल फार्मेसी में क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या फिर बी फार्म या तो डी फार्म और ट्रेन प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स फार्मेसी में डिस्प्ले होने चाहिए और रीसर्च डिपार्टमेंट में उसका कॉपी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लिस्ट। ओके, दैट मीन्स फार्मेसी में प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस का लिस्ट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, इससे हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट अबाउट शेड्यूल H ड्रग्स। ओके, ये ड्रग्स सिर्फ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सेल किए जा सकते हैं, ओवर द काउंटर्स सेल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज शेड्यूल X ड्रग्स। ओके, तो ये हाई रिस्क ड्रग्स होते हैं और इनके लिए लाइसेंस फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन बहुत मैंडेटरी है, ओवर द काउंटर अगेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज अबाउट फिजिशियंस सैंपल। फार्मेसी में फिजिशियन सैंपल्स सेल नहीं किए जा सकते हैं। ओके, ये पेशेंट सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एक्साइज परमिट फॉर स्पिरिट। मतलब अगर फार्मेसी में अल्कोहलिक स्पिरिट स्टोर है या फिर या सेल करना हो तो एक्साइज परमिट के अंदर स्पेसिफाइड क्वांटिटी में ही अलाउड है ये। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट NDPS मेडिकेशंस। ओके, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए स्पेशल NDPS लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ओनली स्पेसिफाइड क्वांटिटी और लाइसेंस स्टोरेज ही अलाउड है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू मेडिकेशंस, दैट इज NABH फार्मेसी के लिए एक्सेस टू मेडिकेशंस और मेडिकेशन सेफ्टी NABH का कोर स्टैंडर्ड्स में आते हैं। ओके, ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट्स को रिक्वायर्ड मेडिसिन टाइमली मिले और उनका स्टोरेज सेफ एंड इफेक्टिव हो। ओके, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है एक बार देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज अबाउट द फॉर्मुलरी बेस्ड स्टॉकिंग। ओके, एक्सेस टू मेडिकेशंस, फार्मेसी में सिर्फ वो मेडिसिन स्टॉक होने चाहिए जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में लिस्टेड हो। ओके, फार्मेसी इंचार्ज के पास फॉर्मुलरी का एक कॉपी या फिर ऑनलाइन वर्जन तो अवेलेबल होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोसीजर फॉर नॉन फॉर्मुलरी रिक्वेस्ट। अगर कोई पेशेंट फॉर्मुलरी में ना होने वाली मेडिसिन मांगे तो फार्मेसी इंचार्ज को प्रोसीजर का नॉलेज होना चाहिए ताकि रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस हो। ओके, नेक्स्ट इज ABC एंड VED एनालिसिस। ओके, मेडिसिन को ABC एनालिसिस मतलब बेस्ड ऑन कॉस्ट और यूजेस और VED एनालिसिस मतलब वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल के थ्रू क्लासीफाई किया जा सकता है, तो इससे स्टॉक मैनेजमेंट और प्रायोरिटी डिसीजंस ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अवेयरनेस कैटेगरी, अवेयरनेस ऑफ कैटेगरी पॉलिसीज। इसके अंदर फार्मेसी स्टाफ को हर कैटेगरी के मेडिसिन के लिए पॉलिसीज पता होना ज़रूरी है, जैसे कि कैटेगरी ABC और कैटेगरी VED, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉक बफर एंड रिकॉर्डर लेवल्स, मतलब हर मेडिसिन के लिए डिफाइंड स्टॉक लेवल, बफर लेवल और रिकॉर्डर लेवल डिसाइड किया जाता है। इससे हॉस्पिटल में मेडिसिन स्टोरेज या फिर ओवर स्टॉकिंग या फिर शॉर्टेज इसका भी अवॉइड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन को कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है उसके रिलेटेड हम लोग समझते हैं। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स ये है कि मैन्युफैक्चरर स्टोरेज पैरामीटर्स हैं, हर ड्रग को मैन्युफैक्चरर के स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही स्टोर किया जाए, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट। नेक्स्ट, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, रेफ्रिजरेटर्स में टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हो और रेगुलर कैलिब्रेशन हो। ओके, टेम्परेचर डेली एटलीस्ट 3 से 4 बार चेक किया जाए और रिकॉर्ड मेंटेन हो। नेक्स्ट इज हैंडलिंग टेम्परेचर एक्सकर्शंस। ओके, स्टाफ को पता होना चाहिए कि अगर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर अलाउड रेंज से एक्सीड हो जाए तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड स्टोरेज स्पेस, मतलब रेफ्रिजरेटर में स्पेसिफिक स्पेसेस मेडिसिन के लिए डिजिग्नेट होने चाहिए। एग्जाम्पल, वैक्सीन्स को ऐसे लोकेशन पे रखें जहाँ आइडियल टेम्परेचर मेंटेन हो। नो पर्सनल आइटम्स इन द फ्रिज। ओके, रेफ्रिजरेटर में पर्सनल आइटम्स जैसे कि फूड, ड्रिंक्स एक्सेट्रा स्टोर ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन सेफ्टी और पोटेंसी को अफेक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ओके, नाउ फायर सेफ्टी इन द सेंस फार्मेसी और स्टोर में फायर सेफ्टी प्लान होने चाहिए। ओके, इंक्लूडिंग इमरजेंसी एस्केप रूट और रिसेंटली
इंस्पेक्टेड फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब हमेशा उन सबको मतलब चेक करके रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम पे काम आए. नेक्स्ट इज स्टाफ अवेयरनेस. ओके, स्टाफ अवेयरनेस इन द सेंस स्टाफ को पता होना चाहिए कि फायर के केस में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हैजर्डस मटेरियल्स. ओके, मतलब फार्मेसी में रखे हैजर्डस मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस की लिस्ट अवेलेबल हो, और MSDS मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट स्टाफ के लिए एक्सेसिबल हो. ओके, नेक्स्ट इज स्टाफ नेक्स्ट इज केमिकल स्पिल मैनेजमेंट, मतलब स्टाफ को पता है होना चाहिए कि केमिकल स्पिल कैसे हैंडल करना है और लार्ज स्पिल में किससे कांटेक्ट करना है. ओके, तो दीज आर द अदर रिक्वायरमेंट्स. नाउ लेट्स सी द क्वालिटी इंडिकेटर्स फॉर फार्मेसी. ओके, ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं फार्मेसी परफॉर्मेंस और पेशेंट सेफ्टी मॉनिटर करने में. ओके, फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन, मतलब डिस्पेंसिंग मिस्टेक्स. ओके, कितने बार गलती मेडिसिन डिस्पेंस करते टाइम हो रही है. ओके, नेक्स्ट इज ड्रग वेस्ट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस. ओके, मतलब फाइनेंशियल लॉस के टर्म्स में कितने मेडिसिन वेस्ट हुई है. नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ मेडिकेशंस दैट विल एक्सपायर इन अ सर्टेन पीरियड, मतलब कितना मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है. नेक्स्ट इज लो स्टॉक परसेंटेज, मतलब कितनी मेडिसिन स्टॉक में कम है. नेक्स्ट इज इमरजेंसी मेडिसिन स्टॉक, मतलब इमरजेंसी सप्लाईज आउट ऑफ स्टॉक होने का परसेंटेज. ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक फॉर V&E कैटेगरी मेडिसिन, मतलब वाइटल और एसेंशियल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कितना है कितना नहीं एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ ड्रग्स परचेज्ड लोकली, मतलब लोकली प्रोक्यूर की गई मेडिसिन का परसेंटेज. ओके, सो ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन सेफ स्टोर और डिस्पेंस हो, स्टाफ ट्रेंड और अवेयर हो, और फार्मेसी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर हो. राइट, लाइक दैट NABH हॉस्पिटल के हर एक पार्ट में काम करता है फॉर बेटर क्वालिटी एंड standards. Okay, so I hope you have learned something new today, and if you have watched the full video, thank you so much for that. And with this we have completed unit 1 for hospital and clinical pharmacy subject. Okay, we'll start the unit 2 very soon. Hope you will be there. Okay, meet you in the next one.